बात करूँ ना, मैं कहता हूँ बांग्लादेश जो है ना वो पाकिस्तानियों पर लानत है। ठीक है, वो आपको हम कहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी आवाम के साथ इतने लॉयल हैं, हमें आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मिला? क्या है कि हमारे जजों ने ना धोतियाँ पहन ली हुई हैं। गरीब आता है तो आगे से उठाते हैं, अमीर आता है तो पीछे से उठाते हैं। अच्छा, अपना है सहाफ़ी है, वो कहता है हम कहाँ खड़े हैं वो कहाँ खड़े हैं, तो मुझे गौरव आर्य कहता है भाई हम खड़े हैं तुम लेटे हो। देखें 650 रुपये लीटर का कुकिंग ऑयल है, मतलब वो अपनी एक दिन की कमाई से 1 लीटर ऑयल नहीं ले सकते। इंडिया बहुत बड़ा है, उनकी जो इकोनॉमी मैशत दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। मेरे खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं भी ये 500 की दिहाड़ी लगाया, मुझे 300 रुपये 400 रुपये पेट्रोल डलवाऊँ, मैं आप घर में क्या लेके जाऊँ, मुझे आप बताएं। मोदी ने क्या कहा है कि पाकिस्तान की बात ना करो, वो अपनी मौत आप मर जाएगा। ठीक है, उस साइड पे चला गया। बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की दहाई पे। पहली बात तो ये कि डॉलर अनस्टेबल नहीं है, रुपया अनस्टेबल है। डॉलर अपनी जगह पे ठीक है, हमारा रुपये की इतनी वैल्यू कम हो। ईरान हुकूमत एक पैम्पर की तरह है ना, कि पैम्पर बच्चे का वो लीक हो गया तो दूसरा लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक, क्या करते हैं आप? मैं सीए का स्टूडेंट हूँ जी। सर पहले तो मुझे बताया पाकिस्तान के हालात को आप किस तरह देख रहे हैं? हालात जो चल रहे हैं पाकिस्तान के इस टाइम, महंगाई पे महंगाई, कोई रिलीफ मिल रहा है आवाम को? रिलीफ तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अभी देख लें, रिसेंटली कल या परसों उन्होंने 17.5 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, 291 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है। ठीक है, इतनी मुश्किलात हो रही हैं। एज अ स्टूडेंट मैं बात करूँ, यहाँ पर हमें अपने घर से दूर रह के हॉस्टल्स में रह कर जो मतलब आज से साल पहले हमारा 15-20 हज़ार में खर्चा हो जाता था, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मुश्किलात इतनी हो गई कि वही डबल पे चली गई है चीज़। ठीक है, हर चीज़ डबल हो गई है, इतनी मुश्किलात आ रही हैं। और ऊपर से मसला ये है कि कोई बंदा बोल कर राज़ी नहीं है महंगाई के ख़िलाफ़ कि भाई कम अज़ कम हम निकलें तो सही, कोई बात तो करे, कोई स्टैंड तो ले। हर बंदा डरा हुआ है बाहर निकलने से, कोई बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई रेडी नहीं है आगे आने के लिए, किसी को लीड करने के लिए। लीडर जो थे उनको उन्होंने कैद कर दिया हुआ है। तो इस वक्त हालात की तो बिल्कुल कोई समझ नहीं है। अगर हम बात करें, हमारा डॉलर भी स्टेबल नहीं है। डॉलर अब आज जो हम रेट है डॉलर का 300 रुपये रेट आ गया है। क्या कहेंगे सर, 300 रुपये का जो डॉलर हो गया, 300 रुपये पेट्रोल हो गया है। और अगर हम हमसाया मुल्क की बात करें, वहाँ पे डॉलर 82 रुपीज़ का है, 83 रुपीज़ का है। और अगर बांग्लादेश की बात करें, वहाँ पे 103 रुपये। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि 300 रुपये डॉलर अभी कह रहे हैं और महंगा होना है, पेट्रोल और महंगा है, 320 तक पेट्रोल जाना है और डॉलर भी इससे ऊपर जाना है। किस तरह क्या होगा मुल्क? तो क्या आपको लगता है मुल्क इस टाइम डिफ़ॉल्ट वाले साइड पे चला गया? बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की दहाई पे। पहली बात तो ये कि डॉलर अनस्टेबल नहीं है, रुपया अनस्टेबल है। डॉलर अपनी जगह पे ठीक है, हमारा रुपये की इतनी वैल्यू कम हो चुकी है कि वो देखें 300 रुपये मेरे ख्याल से अपनी हदों पर है वो इस वक्त। ठीक है, कि इतना महंगा। और आप वही देखें बांग्लादेश में अगर बात करूँ ना, मैं कहता हूँ बांग्लादेश जो है ना वो पाकिस्तानियों पर लानत है। ठीक है, वो आपको लानत दे रहे हैं कि ये देखो आप लोगों से हमने आज़ाद होकर कितना बेहतर हो गए हैं। अगर आज वो भी हमारे साथ होते तो उनके भी यही हालात होने थे। उनकी एजुकेशन सिस्टम देख लें कितना बेहतर जा रहा है उनका। आप करेंसी देख लें, 102 रुपये कहाँ पर, मेरे ख्याल से अब रुपया भी टके से कम है, तकरीबन 2 या 3 टकों का 1 रुपया बनता है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, ऊपर से इंडिया का हिसाब लगा लें वो कितना आगे निकल चुका है। उसको छोड़ें, अफ़गानिस्तान देख लें, अफ़गानिस्तान में भी डॉलर इतना महंगा नहीं है, वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से 85 या 88 या 100 के अंदर है। चलिए सर, मुझे बताएं किस तरह पाकिस्तान के हालात देखते हैं। तो अभी आवाम इतनी तंग हो चुकी हुई है, जिस तरह अभी हमारे जो भी हमारी गवर्नमेंट आती है मुश्किलात ही लेके आ रही है। हमारी आवाम किस तरह इस जंगल से निकल सकेगी, क्योंकि इतने हालात ख़राब होते जा रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ करने जा रहे हैं। और अभी मैंने जो एक न्यूज़ अभी देख के आया, वो न्यूज़ ये थी कि अभी एक बंदा कह रहा था कि मैं अपने घर में मेरे खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं भी ये 500 की दिहाड़ी लगाया, मुझे 300 रुपये 400 रुपये पेट्रोल डलवाऊँ, मैं आप घर में क्या लेके जाऊँ, मुझे आप बताएँ। सर देखिए, अभी इतने हालात ख़राब हैं कि अभी लोग सिर्फ खुदकुशी तक महदूद है ना। अगर यही हालात कंट्रोल में ना आए तो ये कत्लो गारत पे काम चला जाना है। ठीक हो गया, एक दूसरे को मारना है लोगों ने खाने के पीछे। जब देखें भूख जो होती है ना, भूख किसी भी चीज़ की हो बहुत ख़तरनाक होती है। ये कहना है सादत हसैन मंटो का, ये मैं नहीं कह रहा, ये मंटो साहब कह रहे हैं कि जो भी भूख हो ना वो बहुत ख़तरनाक होती है। अब वो पेट की भूख हो, हवस की भूख हो, जिस भी चीज़ की भूख हो, वो इंसान को कत्लो गारत पे ले आती है। ठीक है, जो हालात चल रहे हैं, अब जब बंदे के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारेगा, या अपनी जान लेगा या दूसरे की जान लेगा। बात उनकी बिल्कुल ठीक है। एक मजदूर की कमाई 500-700 रुपये है, उसमें से वो 300 का पेट्रोल डलवा लेगा, 400 का पेट्रोल डलवा लेगा। ठीक है,
ठीक है 400 रुपये लीटर आपने वो किया हुआ है और कुकिंग ऑयल किया हुआ है, ठीक हो गया। 400 लीटर नहीं, आप 600 650 लीटर देखें 650 रुपये लीटर का कुकिंग ऑयल है, मतलब वो अपनी एक दिन की कमाई से 1 लीटर ऑयल नहीं ले सकता, ठीक है। वो अपना ट्रैवलिंग कैसे करे, 400 रुपये लीटर 300 रुपये लीटर आपने पेट्रोल कर दिया हुआ तकरीबन। अभी आपका कहना है कि अभी ये इसने बढ़ना है 320 रुपए की, अभी पता चला 320 रुपए भी, 320 या पौने 400 तक जाना पेट्रोल। देखें जो अभी आपने 200 अरब डॉलर जो लिए हैं रिसेंटली, इतने वो हमने जेबों में डाले हैं। जेबों में डाले हैं, उनमें से आपने दे दिए हैं जी, आप गाड़ियां दे दें जी, हमने हमारे अफसर को 1.5 करोड़ की गाड़ियां दे दें। और खुदा के बंदों को खौफ करो, कुछ हमारे हाल पर रहम करो। क्या कल्टस में सफ़र नहीं होता? क्या जो उनकी पुरानी गाड़ियां थी उन पर सफ़र नहीं होता था उनसे? अब वो गाड़ियां लग दी हैं, उनके डीजल अब पेट्रोल से शिफ्ट कर दिया उनको डीजल पे, 320 रुपये लीटर पेट्रोल उनको लग डलवा के देंगे। सर मुझे बताओ, अगर हम मुल्क की बात करें, वहाँ पे भी इतना प्रोटोकॉल तो वहाँ पे नहीं देखा जा रहा। अगर उनके प्राइम मिनिस्टर दे इतना प्रोटोकॉल, वो अपनी आवाम के लिए देख रहे हैं, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक अपनी आवाम के लिए नहीं सोचा। वो अपनी आवाम के लिए इतना, अगर तुर्की के सदर की बात करें वो भी अपनी आवाम के लिए सोचते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात वो भी अपनी आवाम के लिए सोचते हैं। हमारे हुक्मरान कब जागेंगे कि हम अपनी आवाम के लिए सोचें? देखिए जी, प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं, जिसकी जो वो होती है ना प्रायोरिटी कि भाई मैंने ये काम करना है। अब जब आप अपने नफ्स के लिए करते रहेंगे तो आपको दूसरा बंदा कहाँ नज़र आएगा? जब तक आप अपनी जेबें भरते रहेंगे, अपने खजाने भरते रहेंगे, तो मुल्क के खजाने तो खाली होंगे। एक ही चीज़, यहाँ आपके मुल्क का खजाना बचा रह सकता है, यहाँ आपकी जेब, आपके ज़ाती जो खजाना है वो बचा रह सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी आप कहो कि जी मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पैसा हो लेकिन मैं ईमानदार से काम करूँ। ईमानदार से काम करने वाले आज तक 21 साल की ज़िंदगी में मैंने जितने भी देखे ना, वो तकरीबन सफ़ेद पोश हैं जिन्होंने ईमानदार से काम किया है, क्योंकि हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है, अय्याशियाँ नहीं रखी। ये लोग पड़े हुए हैं अय्याशियों में। ये जैसे वो मुग़ल के आखिरी बादशाह अय्याशियों में पड़ गए थे ना, और फिर जो हाल हुआ था उनका, उसके बाद अंग्रेज़ों ने हुक्मरानी की थी, वही हाल हमारा हो रहा है। हमारे जो हुक्मरान है ना वो अय्याशियों में पड़े हुए हैं। सादिक हुसैन मंटो साहब का कहना है कि हमारे जजों ने ना धोतियाँ पहन ली हुई हैं, गरीब आता है तो आगे से उठाते हैं, अमीर आता है तो पीछे से उठाते हैं। अच्छा, ठीक है, और ये सच बात है, हक बात है। आप देख लें, आप देख रहे हैं दिलावर साहब देख रहे हैं, जज हमारे हमें देख के मोतबर नहीं क्या है। मैं टोंट कर रहा हूँ, हर बात में गुस्से में नहीं करता, मैं कुछ टोंट भी करता हूँ। मैं तो ये भी देख के वीडियो देखी है आपने? बिल्कुल सर, मैंने देख ली हुई है, तो लेकिन कोई गुनाह बचता नहीं है। तो जिस तरह हमारे वहाँ पे इंग्लैंड गए हैं और वहाँ पे जो वुमेन को जो प्रोटोकॉल मिल रहे हैं सर, वहाँ पे गालियाँ दे रहे हैं उसको, वुमेन गालियाँ दे रहे हैं, स्पेशल प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इधर पाकिस्तान की मंजी ठोकी हुई है, मंजी ठोकी हुई है, ठोक के चले गए हैं। अब देखे कहाँ पर है, क्यों गए हैं वो। चलो ठीक है सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस वाले से? इसमें देखिए, इस तरह मुताद्दिद बार ना लोग अपना सर्वे करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं। आपसे पहले भी काफ़ी दोस्तों ने पूछा। अब हो क्या रहा है, हर बंदा या तो पाकिस्तान की बुराई कर रहा है, कोई गुस्से में है, कोई तनकीद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं ना, अगर उसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ तो वो ये है कि एक सीना खौलता है, हमारे सीने खोल रहे हैं कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर अल्फाज इस्तेमाल करूं तो ये एक फेल स्टेट है, इसको फेल स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए, और ये बनाना रिपब्लिक बन चुका है। अब भी कल ये 1-2 दिन पहले जो हमारे फैसलाबाद जड़ावाला का वाक़या हुआ है, जी, तो हम किस तरफ जा रहे हैं, किसको कंडेम करें? ठीक है, तो किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। हर बंदा ही जो भी इंटरव्यू दे रहा है वो कह रहा है जी लाकानूनियत है, और किसके पास जाके आपने अपनी सुनवाई करनी है? पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है। इस वक्त जब आप इस मार्केट में खड़े हैं तो यहाँ पे टाउन का LDA का ऑपरेशन हुआ है, तो सारे कारोबार ख़त्म हुए पड़े हैं। अच्छा, अब नाजायज़ तजावज़ात भी गलत हैं, लेकिन कारोबार वहाँ पे चल रहे हैं। अब नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म किए हैं तो वो कारोबार बिल्कुल डिज़ास्टर कर गए नहीं है। तो इसी तरह आपके हर महकमे में, हर इदारे में एक लाकानूनियत सी है। तो जैसा कि आपने पाकिस्तान के बारे में पूछा, इस वक्त मौजूदा टाइम में हम एक फेल स्टेट हैं, इसको फेल स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए तो और शायद लोगों से कुछ पैसे मिल जाए। सर मुझे बताए, देखे अभी निगरान वज़ीर आज़म आया, और जैसे आपको पता है कल फ्यूल भी बढ़ गया रेट थे, जो कि 291 हो गया है। सुनने में ये है, वही मैं आप थोड़ी अपडेट सुनने में यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर फ्यूल 320 पे जा रहा है। ये 291 अभी इन्होंने दिया, फिर 15 दिन बाद 320 कर देंगे। सर क्या कहेंगे, अगर 320 फ्यूल होता है तो आपको पता 320 फ्यूल के बाद आपकी हर चीज़ बढ़ जानी है, फिर किस तरह आवाम सर्वाइव करेगी? अगर आप
घी ऑयल की बात करते हैं, इस टाइम ऑयल का आपको पता है 650-700 रेट हो चुका हुआ है। जी जी बिल्कुल। और दूसरी मैं अभी बात फिर आगे बताऊंगा, जो जिस मुद्दे पे मैंने बात करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप इस पे क्या कहेंगे? जो पेट्रोल हाँ जी। है, पेट्रोल है वो भी महंगा होने लगा फिर। अभी आपने पेट्रोल का पूछा है, तो ये बहस मुबासे और तनकीद उस जगह पे हो रही होती है जहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम का एक हल होता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम है ना, उनका हल नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि 300 होगा, 300 प्लस भी होना है, 300 ये प्लस 350 भी जाना है, सारा कुछ होना है। लेकिन जो कैपेसिटी एक बंदे की 150 रुपये में लीटर की दिलवाने की थी ना, वो बंदा उस सैलरी में, उस पैकेज में 150 रुपये का लीटर दिलवा रहा था। अब वो उसी सैलरी, उसी पैकेज में 300 का लीटर दिलवा रहा है, तो वो उसकी पहुंच से बाहर चली गई। अब हम डिस्कस करें या प्रॉब्लम का हल करें, तो वो तो वहाँ पे है जहाँ पे प्रॉब्लम हो और उसका हल हो। हमारी प्रॉब्लम का हल नहीं है, ये अपनी बात हाथ से निकल चुकी है। सर मुझे बताएं, अगर हम अब जो मुद्दे की जो बात है, वो जो टॉपिक जिस वीडियो में रिकॉर्ड करने लगा हूँ जी, ये तो बेसिक बात है जो आपने बता दी है, जो हो रहा पाकिस्तान के अंदर। सर डॉलर जो कि पाकिस्तान का, जो कि अभी कभी ओपन मार्केट में अभी उसका रेट हुआ 300 से अबव हो गया रेट। अगर हम वहीं से कंपैरिजन करें अपने हमसाया मुल्क के करें, वहाँ पे 83 रुपये का है। बांग्लादेश जो हमारे साथ गया उनका 109 रुपये है। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, वहाँ पे इस टाइम में 87, 88, 85 चल रहा है। सर मुझे ये बताएं, हमारा डॉलर भी स्टेबल नहीं है। अब मुझे बताएं, IMF ने जब मुआहदे किए थे हमारे साथ, तो उन्होंने ये बोला था सीधा हमारे हुक्मरानों को, डॉलर की आपने बात नहीं करनी, डॉलर हो 500 रुपये का, डॉलर हो 400 रुपये का, डॉलर हो 300 रुपये का। सर आप कहेंगे, तब उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बातें मान ली। अब 300 से अबव डॉलर हो गया। सर क्या कहेंगे? अभी इतने बुरे हालात चल रहे हैं, आपकी बिजली इतनी महंगी हो गई है, आगे क्या देख रहे हैं? मुझे तो, मैं खुद जो अपना बताऊँ ना, मुझे तो आगे जो है ना टेंशन भी लग रही है और मुझे डर भी लग रहा है। देखिए, आगे जो हम देख रहे हैं ना, वो एक अनारकी है। एक मुल्क में दंगे फसाद होने हैं, अनारकी होगी, लोग को खड़े खड़े लूट लिया जाएगा। क्योंकि जिस बंदे ने अपने बच्चों को खाना देना है, किसी ने मेडिसिन लेनी, कुछ करना है, तो वो किसी को हंसता हुआ देखेगा तो उससे छीन लेगा कि ये मेरा हक है। दूसरा ये है कि जहाँ तक आपने डॉलर की बात की, तो ये तो चंद अशराफिया फैसले कर रहे हैं ना। आपने अभी निगरान हुकूमत कहा, निगरान हुकूमत तो अब आ रही है। ये जो लोग कहते हैं निगरान हुकूमत ने करवाया, हालांकि ये नहीं पता कि जो गवर्नमेंट गई है उस निगरान हुकूमत एक पैम्पर की तरह है ना, कि पैम्पर बच्चे का वो लीक हो गया तो दूसरा लगा दिया गया। तो ये निगरान हुकूमत, अपोजिशन, राजा रियाज जैसे, ये जो अभी अदमे एतमाद लेके आए थे और 16 माह में हमारी मंजी ठोकी है इन्होंने, ठीक है। तो ये क्या है? ये तो एक दिल को दिलासे है ना। इस्टेब्लिशमेंट हो गई, हुकूमत हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया, हुमायूं दिलावर हो गए। अब ये सारी वो बातें हैं कि जो समझ से बालातर है। निज़ाम सिस्टम कुछ नहीं है पाकिस्तान में, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मतलब एक घड़ी वाला बंदा वो जेल के अंदर है, अरबों खरबों वाले वो बाहर घूम फिरे। सर इंडिया की अगर बात हम करें, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करने जा रहे हैं, जो कि एक पूरी दुनिया के अंदर के हीरो बन चुके हुए हैं, जो कि हर बंदा, हर कंट्री वाले, जब 16 अगस्त की अगर बात करें तो इटली, काफ़ी कंट्री में, 16 कंट्रीज़ में जो है ना उनके झंडे लहराए गए। पाकिस्तान का तो बुर्ज खलीफा मसला बना था कि लहराया गया नहीं, वो पता वो वल्लाह आलम को हुआ भी था कि डिस्प्ले हुआ भी था, कोई हमें खुद भी नहीं पता। सर मुझे ये बताएं आप, हम किधर है? इंडिया इतना तरक्की कर गया हुआ है, हम कहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी आवाम के साथ इतना लॉयल है, हमें आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मिला? क्या हमारे में कमी है? देखिए उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इतना अपनी आवाम से लॉयल है, मगर हमारे आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं जो आवाम से लॉयल हो। नहीं, उसमें देखें, उसमें ये है कि उनका जो है ना टर्नओवर बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत बड़ा है, उनकी जो इकोनॉमी, मैशत दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। अच्छा, अब उसमें मैं अपने तमाम पाकिस्तान भाइयों से माजरत के साथ कि मैं प्रो इंडियन नहीं हूँ, मैं प्रो पाकिस्तानी हूँ, प्रो पाकिस्तानी अफवाज हूँ, ठीक है। अपनी पाकिस्तानी अफवाज के लिए दिल धड़कते हैं, लेकिन अफवाज के लिए, चंद लोगों के लिए नहीं। एक तो ये क्लियर करता जाऊँ। दूसरी ये बात है कि अब इंडिया के साथ कंपैरिजन हम नहीं कर सकते भाई, इसको छोड़ दें। जिस तरह हम चाइना और अमेरिका के साथ कंपैरिजन नहीं करते ना, कोई भी हमारा पाकिस्तानी चाइना या अमेरिका के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करता, उनको पता है कि वो पावर में है। तो इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि इंडिया भी उस पोजीशन में चला गया कि आप पाकिस्तान को उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एक चीज़ रही बात हुब्बल वतनी की, मजहबी तौर पे तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं,
अपनी आर्मी के साथ ही खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। बिल्कुल जब ऐसे भी ही। वक्त आएगा तो हम नज़र आएंगे। लेकिन बात हो रही है सिचुएशन पे। सिचुएशन में इंडिया ग्रेट, उनको मैं ग्रेट कहूँगा कि वो कहाँ से कहाँ चले गए। और मोदी ने क्या कहा है कि पाकिस्तान की बात ना करो, वो अपनी मौत आप मर जाएगा। ठीक है, उसने किस बेहद पे कह दिया। मेजर गौरव आर्या का एक बात थी, वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तानी ये अपना है सहाफ़ी है, वो कहता है हम कहाँ खड़े हैं वो कहाँ खड़े हैं। तो मेजर गौरव आर्या कहता है भाई हम खड़े हैं तुम लेटे हो। हाँ, मैंने काफ़ी उनकी वीडियो देखी हाँ जी। अच्छा, मतलब ये है कि अब एज ए पाकिस्तानी मैं इंडिया की तारीफ करके गालियाँ खाऊं किसी भी व्लॉग में? नहीं गाली यार, बेसिक हमने बात करनी, रियलिटी है ना। ये नहीं हम तारीफें तो जो है हम दिखा रहे हैं। आपको गाली क्यों देनी है? किसी ने क्यों गाली देंगे? आप बात सही जो कर रहे हैं उनकी ना। आज़ादी की सेरेमनी थी, ठीक है, अब पाकिस्तानी ने पता नहीं देखी है कि नहीं देखी, वो लाल किला पता नहीं क्या है जो भी उनका, वो मैंने एक फुटेज देखी तो ऐसे लग रहा था कि जिस तरह चाइना या अमेरिका की एक ना आज़ादी की वो दिखा रहे हैं। वो कितने प्राउड से किस लेवल पे आके, किस लेवल पे आके वो कर रहे हैं। तो ये एक फ़र्क है, इसको एक्सेप्ट करें। बिल्कुल ठीक है, सर। वो दीन हक बातल की जब जंग होगी तो आप जैसे मेरे जैसे मुजाहिद खड़े हो जाएंगे। ठीक है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन इस वक्त आप मैशियत की बात कर रहे हैं, आप दीन इस्लाम की बात नहीं कर रहे। आप इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, डॉलर, इसको डिस्कस कर रहे हैं। डॉलर को डिस्कस तो आप मान लें कि उनकी एक इकॉनमी बहुत बड़ी है, वो ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उनकी एक गिरफ्त है। हमें इन 75-76 सालों में तराने सुनाए गए, सारा कुछ दिखाया गया, ये पुत्र हटाते पे विक दे विच बाजार ओ विकी गए। हाँ, तो मतलब हम ही बिक गए। हम ही बिक गए। अब डर लगता है कि किसी इदारे के हाथ से हमें गोली ना पड़ जाए। नहीं ठीक है, हम देखिए ना, आपने अपने पंजाब को एक बलूचिस्तान बना लिया है। आपको एक मंजूर पश्तीन हम सुना करते थे, अब हमें लगता है घर घर में आपको मंजूर पश्तीन नज़र आए, क्योंकि मिसिंग पर्सन इस तरह हो रहे हैं कि जिस तरह लाकानूनियत है, किसी बात की सुनवाई नहीं है। ये एक दर्द है दिल में। ठीक है, मैं माजर चाहूँगा मेरी किसी को भी अगर बात बुरी लगे, लेकिन रियलिटी ये है कि दिल में एक ऐसा दर्द है कि बच्चों के लिए रोज़गार आप पूरा नहीं कर पा रहे। बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, हर बंदा तकरीबन अपनी छोटी सी फैमिली का बहुत सोर्स होता है कमाने वाला। अगर किसी को उठा लिया गया है, किसी को मिसिंग कर दिया, तो फैमिली का क्या हुआ होगा? वो सोचने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने सोचना है? ठीक है, मैं एक जज्बाती हूँ, मैंने एक स्पीच कर दिया, मैंने पीटीआई का झंडा उठा लिया है या कोई एहतजाज कर दिया है। ठीक है, तो जो मेरे पीछे फैमिली है, 4-5 बंदे हैं, मैं बहुत सोर्स हूँ उनका, तो यार उनके साथ क्या हो रहा होगा? आया कि अगर आपने मुझे या किसी बंदे को पकड़ा है तो उनकी फैमिली के बारे में सोचा है? ये हमारी प्रॉब्लम ये है, हम इंडिया के साथ क्यों कंपैरिजन करें? ठीक है, हम अपने मुल्क के अंदर सोचेंगे हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मतलब अब तो सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल। हर बंदा, हर घराना अपने हमसाये से, एक दूसरे से लोन लेके बिजली के बिल दे रहे हैं और उनकी लाइफ लाइन कट चुकी है। अब एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी साबिक़ हैसियत मुक़्तदर हल्के हैं ना, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी मुल्क का जो बाशिंदा होता है ना, उसके लिए सबसे बड़ी अज़ियत होती है कि वो चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, फ़लस्तीनी, इवन कि इसराइली भी हो, कि उस बाशिंदे को अगर अपनी आर्मी से, अपनी फ़ौज से नफ़रत हो जाए, उसके लिए सबसे बड़ा कर्ब और सबसे बड़ी अजियत ये होती है कि वो इन सरहदों से बाहर निकल के जा नहीं सकता। वो किसी मुल्क के अंदर सोचेंगे हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मतलब अब तो सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल। हर बंदा, हर घराना अपने हमसाये से, एक दूसरे से लोन लेके बिजली के बिल दे रहे हैं और उनकी लाइफ लाइन कट चुकी है। अब एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी साबिक़ हैसियत मुक़्तदर हल्के हैं ना, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी मुल्क का जो बाशिंदा होता है ना, उसके लिए सबसे बड़ी अज़ियत होती है कि वो चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, फ़लस्तीनी, इवन कि इसराइली भी हो, कि उस बाशिंदे को अगर अपनी आर्मी से, अपनी फ़ौज से नफ़रत हो जाए, उसके लिए सबसे बड़ा कर्ब और सबसे बड़ी अजियत ये होती है कि वो इन सरहदों से बाहर निकल के जा नहीं सकता। वो किस